हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ड्रीम यूपीएससी चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। अब से आपका जो आर्टिकल का क्लास है ये 4:30 बजे रहा करेगा। इसी टाइम पे आपको अभी रेगुलर बेसिस पे क्लास मिलेगा फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो क्लास है ये आपका 10 to 15 मिनट्स का रहा करेगा। बट अ पॉइंट टू बी नोटेड, ये अब आपका रिकॉर्डेड मोड में रहेगा। देखो, क्लास रिकॉर्डेड हो लाइव हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको भी पता है कि नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे क्लासेस नहीं हो पा रहे थे, राइट? ये आपको पता है। तो मैंने इसका एक सोल्यूशन निकाल लिया कि अभी जो क्लास है ना ये आपका रिकॉर्डेड मोड पे रहेगा। टाइम भी आपका सेव होगा। कोई भी डाउट होगा वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हो, ठीक है? चलिए, अच्छा, प्लीज सेशन को एक बार से शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ में। और अब से ये आपको रिकॉर्डेड मोड में मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ दोगे कि अरे ये लो मैम अब इसको रिकॉर्डेड मोड में दे रही हैं। सुबह 5 बजे वाला भी रिकॉर्डेड मोड में आता है, याद आ रहा है कुछ? तो प्लीज अभी सेशन आपका 4:30 बजे मंडे टू फ्राइडे रिकॉर्डेड मोड पे रहा करेगा। बाकी यूट्यूब का शेड्यूल आपके सामने, आप इसको फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी पे आपके जो क्लासेस होते हैं 10:30 बजे। अगर आप अभी भी इस क्लास को नहीं देख रहे हो, मुझे बाद में मत बोलना कि मैम प्लीज स्टेट का स्टार्टिंग एक बार पूरा डिटेल में पढ़ा दीजिए। मैं ना पढ़ा रही, अभी पढ़ा रहे हैं, अभी नहीं पढ़ने का इच्छा है तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? चलिए क्लास की शुरुआत करेंगे। वेरी गुड इवनिंग जितने लोग आ चुके होंगे क्लास में। ध्यान रखना अब से रिकॉर्डेड मोड में ही रहेगा। शांति से बैठ के सुनो, शांति से बैठ के नोट्स बनाओ। टाइम सेव होगा आपका। जितनी देर वो बकवास होती रहती ना चैट पे, उतनी देर में आप टाइम को सेव करोगे। टाइम को सेव करना सीखो। ओके, चले। स्वदेश दर्शन का क्लास 10:30 बजे होता है आपका अनअकैडमी पे। और बाकी आपका जो स्पेशल क्लास है उसकी शुरुआत हो चुकी है, दोपहर में 2 बजे होता है अनअकैडमी। तो आप दोनों ही क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। छोटा सा सेशन लेकिन फुल ऑफ नॉलेज। हम लोगों ने पहले आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 के बीच में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2, यानी कि सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में, ठीक है? आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। सवाल में पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा वाला ऐसा आर्टिकल है जो यहाँ पे भारत के नागरिकों के पास में, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है समझना। सर्टेन पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, यानी कि जो भारत के अंदर इस टाइम पे नागरिक रह रहे हैं, अगर वो माइग्रेट करके, कहाँ माइग्रेट टू इंडिया, कहाँ से आए हैं, पाकिस्तान से अगर आए हैं, तो उनके लिए एक आर्टिकल यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। वो आर्टिकल कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा इसका, किसका आंसर क्या बनेगा। इसका आंसर होगा आर्टिकल नंबर 6। अब हम क्या करेंगे, सारे आर्टिकल समझ लेंगे, ठीक है? हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये लिखे हुए हैं, हमें यहाँ पे समझना है। देखो, सबसे पहली बात, आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 के बीच में आपको सारे आर्टिकल्स जो मिलते हैं वो किसके बारे में बात करते हैं? नागरिकता के बारे में। सिटीजनशिप के लिए जो एक कानून बनाया गया था वो 1955 में आया, और अब तक 2019 में जब इसको अमेंड किया गया तो टोटल ये 6 बार अमेंड किया जा चुका है। अब सुनिएगा आर्टिकल नंबर 5 क्या कह रहा है। सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज का बन के लागू होना। ओके, सुनना आर्टिकल 5 क्या कह रहा है, बहुत कायदे से समझिएगा। इसमें यह बोला जा रहा है, अगर कोई भी एक ऐसा पर्सन है, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जो 26 जनवरी 1950 को भारत के अंदर है, तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये पहला स्टेटमेंट है। इसके अंदर 3 बातें और बोली जाती हैं। अगर सपोज करिए कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म भारत के अंदर हुआ, यानी कि बॉर्न हुआ हो इंडिया में, या फिर उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो माता पिता हैं, उनका जन्म हुआ हो भारत के अंदर, या फिर यहाँ पे एक और पॉइंट इंक्लूड किया जाता है, अगर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत के अंदर 5 साल लगातार रह चुका है। कब से का? जब से ये लागू हुआ है हमारे देश का संविधान, तब से लेके 5 सालों तक, तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये किस में लिखा है? आर्टिकल नंबर 5 के अंदर। ध्यान से सुनते जाना। कमेंट बॉक्स में ये मत चालू कर देना अरे क्लास रिकॉर्डेड है, अरे क्लास रिकॉर्डेड है। उससे कुछ नहीं होता। पढ़ने वालों के लिए यहाँ पे रिकॉर्डेड लाइव से कोई वो लेना देना नहीं होता है। आपको क्या करना है? आपको ध्यान देना है। पिछले वाले क्लास में मैंने ये चीज नोटिस करी थी, आधे से ज्यादा समय आपका सिर्फ कमेंट में जा रहा था, ठीक है? तो मुझे लगा टाइम को सेव करने का यही एक बेस्ट तरीका है। तो प्लीज यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट के साथ में चीजों को समझिएगा। दूसरा आर्टिकल नंबर 6, ये क्या कह रहा है? राइट ऑफ सिटीजन ऑफ अ सर्टेन पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत के अंदर माइग्रेट करके आता है तो भारत के अंदर उसको नागरिकता दी जाएगी। ये आर्टिकल बता रहा है। अच्छा, तो क्या कोई भी माइग्रेट होके आ जाएगा सबको नागरिकता मिल जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। सुनिएगा,
इसमें बोला जाता है अगर कोई भी व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत के अंदर माइग्रेट होके आया है, यानी कि पाकिस्तान को छोड़ के भारत के अंदर आया है, तो ही उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन अभी एक बात समझिएगा, जो ये नया वाला अमेंडमेंट हुआ है इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है यहाँ पर अगर सपोज करिए कोई भी माइनॉरिटी है, कोई भी माइनॉरिटी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन एंड बौद्ध, इनमें से अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अफगानिस्तान या बांग्लादेश से भारत के अंदर आता है ना, तो इसमें बोला गया है और वो 5 सालों तक भारत के अंदर रहता है। ये 5 साल कब से लागू किया गया, 20, ये भी मैं बताऊं या तुम लोग बताओगे, तुम लोग बताओगे, बताइए। दिसंबर 2014 से इसको लागू किया गया कि भाई 2014 से लेके अगर अभी तक कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको 5 साल पूरे हो चुके हैं और वो इससे बिलोंग करता है और इस कंट्री से आया है, तो क्या होगा, उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यही तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना। लेकिन ये ध्यान रखना कि इसके अंदर जो माइनॉरिटी है वो माइनॉरिटी इसके अंदर मुस्लिम्स को कंसिडर नहीं किया गया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये जो कंट्रीज है ना, इसमें पाकिस्तान भी है, ओके, ये जो कंट्रीज है ना, इसमें जो मुस्लिम्स हैं वो माइनॉरिटी में नहीं, वो मेजॉरिटी में होते हैं। तो यहाँ से अगर कोई मुस्लिम भारत के अंदर आएगा तो उसे भारत में 11 सालों तक रहना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई माइनॉरिटी आएगा इन तीनों देशों में से भारत के अंदर, तो उसे भारत के अंदर सिर्फ 5 सालों तक रहना पड़ेगा। तो आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है, माइग्रेशन के बारे में बात करता है, बट ये डेट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे डेट ये पूछी जाती है। अगला आर्टिकल नंबर 7 क्या कह रहा है, सुनिएगा, कहता है राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू द पाकिस्तान। अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत से पाकिस्तान के अंदर माइग्रेट किया है तो उसके लिए क्या प्रोविजन होगा। तो पहले तो ये समझना, अ पर्सन हु इज माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर, इसमें भी डेट है, सुनना, आफ्टर, डेट्स याद रखना क्योंकि एग्जाम में कई बार डेट्स जो हैं वो लिख के आपसे पूछ ली जाती हैं। आफ्टर क्या हो जाएगा, 1 मार्च 1947, ठीक है, बट लेटर रिटर्न टू इंडिया, और अगर बाद में फिर से भारत के अंदर रहने के लिए अगर वो आ जाता है तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ऐसा लिखा है आर्टिकल नंबर 7 के अंदर। बट वही कंडीशन है, माइनॉरिटीज वाला जो एक की पॉइंट है ना वो याद रखिएगा क्योंकि ये अभी रिसेंटली चेंज किया गया। अगला आर्टिकल नंबर 8, राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड द इंडिया, यानी कि ये बात कर रहा है एनआरआईज के बारे में। क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत का नागरिक तो है लेकिन वो कहाँ रहता है, भारत के बाहर रहता है, तो उसको भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी। देखो उसका यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, क्या है, अगर मान लो कि उसके जो माता पिता हैं या उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, यानी कि दादी बाबा, ये लोग जो हैं, अगर उनका जन्म भारत में हुआ या फिर उनका यहाँ इंडिया से लेना देना है तो डेफिनेटली उस व्यक्ति को क्या है, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो आर्टिकल नंबर 9, पर्सन वॉलेंटरी एक्वायरिंग द सिटीजनशिप। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो वो भारत की नागरिकता ले सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो भारत से जुड़ा है नहीं जुड़ा है, डजंट मैटर। लेकिन कितने टाइम तक के लिए रहना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे माइनॉरिटी की कैटेगरी में आते हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, जस्ट लाइक अदनान सामी, आपने सुना होगा नाम, अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको 5 सालों तक रहना पड़ेगा, अगर आप इस कैटेगरी के अंदर नहीं आते हो तो आपको 11 सालों तक रहना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और हाँ, अगर सपोज कोई भी ऐसा भारतीय है जो भारत को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जाता है और वहां की नागरिकता ले लेता है तो इंडिया की नागरिकता उसकी अपने आप क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये ध्यान रखना, पता चला यही नहीं पता है कि ऐसा भी कोई प्रोविजन होता है, ऐसा भी प्रोविजन होता है। ठीक है, अगला 10th वाला आर्टिकल क्या कहता है, ध्यान से सुनते जाओ, फिर कोई भी अगर डाउट होगा तो वीडियो के नीचे मेरे से पूछ लेना, पहले सुन लो समझ लो तभी कोई काम यहाँ पे बनेगा। ठीक है, सुनिए ये क्या पूछ रहा है, आर्टिकल नंबर 10 क्या कह रहा है, आर्टिकल 10 कह रहा है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजन। इसका मतलब क्या है, समझना है इस बात को। अगर मान लो कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है ना, और वो आगे भी चल के भारत की ही नागरिकता उसके पास में रहे, ऐसा वो चाहता है, तो वो अपना यानी कि जो टाइम पीरियड है, मान लो कोई ऐसा पर्सन है, मान लो गोलू है ना, अब गोलू बाहर की कंट्री से भारत में आया,
ओके। अब उसने क्या किया, उसका जब यहाँ पे उसने भारत की नागरिकता ले ली तो अब वो क्या चाहता है कि भाई अब तो मैं भारत के अंदर ही रहूं, तो वो परमानेंट रेजिडेंट भी बन सकता है भारत के अंदर। और ये किस में बोला गया, आर्टिकल नंबर 10 के अंदर ये चीज बोली गई है। ठीक है, अगला सुनो, आर्टिकल नंबर 11 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही आर्टिकल है। क्यों, देखो आर्टिकल 11 क्या कहता है, नागरिकता का ये जो पूरा एक्ट है, जो ये पूरा प्रस्ताव है, इसके अंदर अगर कोई भी बदलाव करने हैं, अगर कोई भी चेंजेस करना है, जैसे कि अभी चेंजेस किए गए 2019 में, अगर कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही वो चेंजेस कर सकती है यूजिंग आर्टिकल नंबर 368। तो आप समझ ही गए होंगे कि अभी जो अमेंडमेंट किया गया है 2019 से जो चल रहा था, इतने टाइम से आपने देखा कि कितना प्रोटेस्ट हुआ, ये सब चीजें हुई हैं, तो ये जो चेंजेस किए हैं ना वो किसने किए, पार्लियामेंट ने। कौन सा आर्टिकल यूज करते हुए, ये वाला आर्टिकल यूज करते हुए। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे जो आर्टिकल समझाए हैं, पहले जरा एक बार हम उसको रिकॉल करेंगे। और ध्यान रखिएगा, आप कल से इसी टाइम पे आपको डेली बेसिस पे छोटे छोटे यहाँ पे आर्टिकल्स के सिंपली समझ लो 5 से 6 आर्टिकल्स मिला करेंगे, जिससे आपका इजिली रिविजन हो जाएगा। ठीक है, और टाइम भी सेव होगा। तो प्लीज, इससे बेटर था कि ये बंद होता क्लास, लेकिन फिर मेरे को लगा कि यार चलो रिकॉर्डेड ही सही, लेकिन क्लास तो जाना चाहिए। जब हम आपके लिए इतने एफर्ट्स कर सकते हैं तो आपसे एक लाइक और एक शेयर तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। ठीक, देखो हमने पढ़ा यहाँ पे, पहला तो नागरिकता कब मिलेगी, कौन कौन से केसेस हैं, वो सारी बातें पढ़ी। अगर चेंजेस करने होंगे तो वो चेंजेस कौन करेगा। अब आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, सीएए के बारे में आपको बताना है अमेंडमेंट नंबर कौन सा है, साथ में इसके अंदर जो एक दो मेन प्रोविजंस हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओगे। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट है तो वो आप इन आर्टिकल से जुड़ा हुआ, फालतू का कोई डाउट नहीं कि मैम अब क्या ये रिकॉर्डेड ही रहेगा, ऐसे मेरे को डाउट मत पूछना। कोई सेंसिबल डाउट हो तो जरूर से वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछेगा। ठीक है, चलो मिलेंगे सुबह 7 बजे के सेशन में आप लोगों से, लाइव सेशन में। और ध्यान रखा करिए, वो क्लास जब आप लाइव देखने आते हो ना, कॉपी पेन लेकर आया कर भाई। और इस क्लास में भी कॉपी पेन लेके बैठना, इसीलिए रिकॉर्डेड कर दिया ताकि बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, चले। इसके अलावा आप में से अगर कोई ऐसा है जिसने सफलता बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। या यूपीएससी बैच आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया और आपको ज्वाइन करना है तो प्लीज 11 जनवरी से पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। कोड क्या है, कृति10। दोनों बैचेस के जो लिंक है वो सुबह 7 बजे के क्लास के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाते हैं, आप वहां से जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं सुबह 7 बजे के लाइव सेशन में। और हाँ, कल का जो सेशन है ना उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हम लोग कवर करेंगे और जो स्टेट की छुटकू पुटकू रह गई थी वो भी कवर कर लेंगे। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मारना, चैनल पे पहली बार आए होंगे देन डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आई होप कि आपको इस सेशन पसंद आया होगा। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।